हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात कर लेंगे। और आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं कि आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज मार्केट ने एक रेंज बाउंड पूरा बिहेवियर किया है। ऑलमोस्ट 120 से 150 पॉइंट के बीच में रहा टोटल। अगर आप देखोगे 10 साढ़े 10 के बाद तो 100 पॉइंट के अंदर ही रहा, बहुत ज्यादा इसने मोमेंटम नहीं किया। और ना बैंक निफ्टी ने ना निफ्टी ने। ऑलराइट, अब इसके पीछे रीजंस मैं बताऊंगा और जो ये कल का फॉल है उसके पीछे की भी चीजें बताऊंगा। फिलहाल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, आज का अगर आप चार्ट देखोगे, निफ्टी ओपन हुआ गैप अप। ऑलराइट, जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि गिफ्ट निफ्टी वगैरह ऊपर चल रहा था, ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक चल रहे थे। बट जो कल का डिस्कशन था, अगर आपने किसी ने सुना होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ने अपने सपोर्ट को या फिर इस न्यूज को बहुत ज्यादा नेगेटिव लिया या इस बीच कोई ऐसी न्यूज आ गई जो और ज्यादा नेगेटिव है तो मार्केट गैप डाउन हो सकता है और चीजें बिगड़ सकती हैं। बट ऐसा सच कुछ खास हुआ नहीं और मार्केट ने इस न्यूज को भी लाइटली लिया। कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट ये जो न्यूज आई थी वायरस वाली, ऑलराइट, इसको बहुत ज्यादा आप देखोगे तो एक वीकर तरीके से ले रहा था। मार्केट में फॉल आया और सारी चीजें देखने को मिली। बट कल कुछ नंबर्स निकल के आए एफ आई आईज और DIIs के, जो कि रोज निकलते हैं। बट कल के नंबर्स थोड़े से अलग थे और अलग ये थे कि एफ ने अच्छे खासा अमाउंट में बेचा था और DIs ने अच्छे खासे अमाउंट में खरीदा था। तो उसके पीछे का जो हमने लोगों ने कंक्लूजन निकाला वो ये था, कल जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो कहीं ना कहीं जो ये फॉल देखने को मिला है ये एफ ने तो बेचा ही बेचा है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं उन्होंने इस फॉल में ज्यादा हाथ था। रिटेलर्स का मतलब जो आम लोग हैं, बहुत ज्यादा दिन के लिए मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं, ऑलमोस्ट मान लेते हैं 5-6 महीना। रिटेलर्स की मैं बात कर रहा हूं, बहुत जो छोटे अमाउंट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। राइट, छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं। अब कल जो हमने डिस्कशन किया था, मैंने कल भी बताया था, अगर मार्केट इसको बहुत ज्यादा एक उस तरीके में लेता है कि वायरस वगैरह जैसे कोरोना में हुआ था तब तो मार्केट में चीजें बिगड़ सकती हैं। बट अगर बहुत ज्यादा लाइटली लेता है तो चीजें थोड़ी सी सपोर्ट के आसपास आके एक रेंज बाउंड चीजें रह सकती हैं। कल का डिस्कशन आप सुनोगे तो आपको चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर होंगी। ऑलराइट, मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास है। अगर आप देखोगे 23,500 के आसपास, 23,600 के आसपास, जो मार्केट 3-4 दिन से, हफ्ते भर से एक रेंज में था, उसी रेंज में वापस से आता हुआ नजर आ गया है। राइट, और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि 23,800 का एक अच्छा जोन रहेगा रेजिस्टेंस का। अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट 23,800 पे गया और वहीं से नीचे आया और पूरे दिन उसी के अंदर इसने काम किया। राइट, अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में क्या हो रहा है कि एफ तो पहले भी बेच रहे थे, नो डाउट, क्योंकि जो आपको 10% ऊपर से करेक्शन मिला है वो DIs ने नहीं बेचा है, वो ऑल टोटल एफ की सेलिंग है ना। क्योंकि DIs तो बढ़िया मार्केट चल रहा था, वो तो और पैसा लगाएंगे मार्केट में। एफ ने बेचा है। अब उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है कि अलग अलग देशों में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और सारी चीजें, वो बात अलग है कि हमारा पैसा दूसरे देशों में जा रहा था, है ना। अब जो कल न्यूज निकल के आई उससे बहुत ज्यादा पैनिक नहीं मचा। पैनिक किसने मचाया? रिटेलर्स ने, है ना, जिसका जो असर है वो कल मार्केट पे देखने को मिला। और रिटेलर्स बहुत ज्यादा तो मार्केट गिरा नहीं सकते हैं, कल के दिन थोड़ा बहुत देखने को मिला है, ठीक है। बट आज भी ऐसा नहीं, आज भी थोड़े बहुत केसेस बढ़े हैं। ऑलमोस्ट अभी 7 केसेस देखने को मिले हैं ऑल ओवर इंडिया। बट मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा टेंशन वाला चीज नहीं समझा है, बहुत ज्यादा वीक ही लिया है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आज भी चीजें थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आती। बट मार्केट अपने सपोर्ट पे है और
एक अच्छा रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अगर गिरना होता तो ये रेंज नहीं बनाता, और अगर उठना है तो इसको 23,800 से 24,000 पार करना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट वापस से देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, हालांकि आज हम एक रेंज में थे 23,700 800 और 23,700 के बीच में, है ना। 630-20 के भी आसपास गए थे, बट वो एक ही बार हुआ था, बाकी उसके पहले दोबारा बाद में, उसके बाद हम रेंज में ही थे, बहुत ज्यादा हमने मोमेंटम नहीं किया। बट ऑल ओवर कहने का मतलब यही है कि मार्केट बहुत ज्यादा इसको टेंशन वाला नहीं ले रहा है, टेंशन नहीं समझ रहा है, एक वीक न्यूज की तरह ही ले रहा है और अपना जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है। ये जो मोमेंटम देखने को मिला है कल के दिन के लिए, ये जस्ट जो एक रिटेलर्स थे जो पैनिक मचा रहे थे उनको भगाने का, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनकी पोजीशंस कट करने का एक मौका था, और डीआईएस जितने थे उन्होंने एक मौके की तरह देखा और अच्छी खासी बाइंग की, और आज मार्केट जो है ऑलमोस्ट एक रेंज में है। और कल के दिन देखते हैं क्या हो सकता है। रेंज का आपका यही सिस्टम है कि जो आपकी रेंज थी 23,800 अपसाइड में 820 पकड़ लीजिए, 820 क्या 800 ही पकड़ लो, और 870, 920, 960 और 24,000, ये सारे अच्छे रेजिस्टेंसेज हैं। ऑलराइट, मार्केट इसी के बीच में रहने की कोशिश कर सकता है, बट अगर आप ये सोचो कि और गिरेगा तो फिर कुछ लेवल्स हैं, अगर उनके नीचे आता है तो बात अलग है, वरना फिर आपके जो नीचे बेस्ट सपोर्ट है वो मैं बता देता हूं आपको। नीचे में 23,500, ऑलराइट, और 23,400 के बीच में ये जो 100 पॉइंट का बीच का गैप, ये जो डाउन साइड का आपके सपोर्ट है, ये बेस्ट सपोर्ट है अभी तक 23,500 से लेकर के 23,400। अगर इनके नीचे निकलता है तब कहीं ना कहीं 23,260 तक आ सकता है, बट अभी इनको ब्रेक करना थोड़ा सा मुझे एक चुनौती लग रहा है मार्केट के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अगर इसको नेगेटिव लेना होता ना मार्केट को, तो आज अपने लो के नीचे ही, आज अपनी क्लोजिंग के नीचे ही अपना लो बनाता, आज एक रेंज बनाने की कोशिश नहीं करता, है ना। तो ये जो कल मोमेंटम हुआ ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि हाँ कल हम कह रहे थे कि ये एक वायरस की न्यूज की वजह से हुआ, बट आज का जो चीजें हुई और कल जो मैंने शाम को चीजें देखी उस हिसाब से थोड़ा बहुत मुझे इस पे डाउट लगा, और फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा। ऑलराइट, अब अगर कल के दिन मार्केट अपने लो के नीचे, या फिर मैं बताऊं 680 के नीचे निकलता है, 636 से 590, 560 वाट के आसपास, अब 560 के नीचे निकलता है तो इजी टारगेट आपका 500 और 450 का रहेगा, और 450 के नीचे निकलता है तो 360 और 260। मैंने हमेशा आपको बताया कि हम लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट जोन रहेगा वो मैं आपको मार्क करके बताऊंगा, और ऑलमोस्ट हमें लगता है कि हर दिन हम लोग यही करते हैं। कल के दिन 23,780 के नीचे निकलेगा 820, 820 के ऊपर 870, 926, 960 और 24,000। 24,000 के ऊपर निकलता है तब कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि आपको 24,035 से 24,100 तक ले जाएगा, है ना। ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन में हालांकि आज कुछ खास चीजें बदली नहीं है। ऑप्शन चेन में 23,700 पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, 23,500 पे भी हैं। कॉल राइटिंग आपकी 23,800, 900 और ऑलमोस्ट 24,000 पे हो रही है। तो जैसा एक्सपेक्टेड है मार्केट में इन लेवल्स पे 23,800, 900 और 24,000 के ऊपर आसपास कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रही है, और आपके रेजिस्टेंसेस भी अच्छे खासे हैं। इनको अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो एक अच्छा मोमेंटम, एक शॉर्ट कवरिंग आपको ट्रिगर होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में ऐसा है कि अभी कुछ चीजें जो है ना वीक चीजें चल रही हैं। वीक चीजें कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ पॉजिटिव रहता है बहुत धीमे धीमे हम ऊपर जाते हैं, अगर कुछ नेगेटिव रहता है हम तुरंत नीचे आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपको अपने अंदर की कमी को दिखाता है कि आप वीक हो, और एक नेगेटिव न्यूज से आप बहुत ज्यादा नीचे चले आते हो। राइट, तो इसको हमें सुधारना पड़ेगा, और जब तक मार्केट में ये चीजें सही नहीं होती हैं तब तक एक वॉलेटिलिटी और वीकनेस लगी रहेगी, है ना। फिलहाल
मार्केट में एक जब मोमेंटम आया, आप अगर देखोगे तो मोमेंटम ये कसके देखने को मिला था 24,000 के ऊपर 24,200 तक। फिर नेक्स्ट डे 2 दिन आपकी सेलिंग देखने को मिली है। अगर ये सपोर्ट संभाल ले जाता है तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मार्केट में क्या होता है, एक सपोर्ट बनता है ना, मार्केट अच्छे से ऊपर जाता है और एक दिन आता है मार्केट एक दिन झटके से करेक्ट हो जाता है, पूरा पूरा करेक्शन। अगर वो सपोर्ट दोबारा से संभाल लेता है तो मार्क माय वर्ड्स, अपने जो प्रीवियस हाई है उसको वो और ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा, है ना। क्योंकि जितने भी यहां पे बायर्स थे वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से उन्होंने अपनी रैली का वो लिया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, नए बायर्स आएंगे, कहीं ना कहीं एक अच्छे मोमेंटम पे लेके जाएंगे। ऑलराइट, आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे। वेंसडे मार्केट है, कल का दिन थोड़ा सा वैसा रहता है। अब कल का दिन देखते हैं, क्योंकि 2 दिन तो आज तो ट्यूसडे था और बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी। मंडे के दिन वॉलेटाइल रहा, फ्राइडे के दिन वॉलेटाइल, फ्राइडे के दिन भी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी। वेंसडे में भी आपको एक मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, वो चीजें हम लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। फिलहाल हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी अपने रेंज में था, 50,000 के जो एक रेंज है 50,000 का सपोर्ट, उसी के आसपास था। कल के दिन अगर 50-150 टूटता है, 50,000 वापस से आएगा, 50,000 के नीचे 49,780 या 790, इसके नीचे निकलता है 49,600 से होते हुए 49,500। ऑलराइट, अपसाइड की बात करें तो अगर रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है 50,450 के ऊपर, इजी टारगेट 50,500, 50,620, 50,780 या 50,800। ऑलराइट, और 50,900 से होते हुए 51,000 तक जाने की कोशिश करेगा। और 51,000 इसका अभी तक का जो अच्छा रेजिस्टेंस है वो 51,000 ही है। 51,000 के ऊपर, जैसे इसमें 24,000 है वैसे इसमें 51,000 है, 51,000 के ऊपर ही आपको कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके बीच में तो एक रेंज बाउंड वाली कोशिश करेगा कि मार्केट 51,000 तक जाए एंड वापस नीचे आ जाए, 51,000 तक जाए वापस नीचे आ जाए। तो उसके 51,000 के पहले कुछ खास चीजें होंगी नहीं। 51,000 अगर ब्रेक होगा तब कहीं ना कहीं आपका अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना। और आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज जो चीजें देखने को मिली हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड चीजें जैसी होती हैं, वो सारी चीजें रही हैं। क्योंकि आप सोच के कुछ चलते हो और दूसरे दिन कुछ होता है और बाद में पता चलता है कि ये इस वजह से हुआ ही नहीं था, है ना। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी और टाइम के साथ ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑब्वियसली बात है कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।